हो गई स्टार्ट। चलो, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 के ऊपर जो हमारा असाइनमेंट है। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये असाइनमेंट जो है मैं ग्रुप में भेजूंगा। जो कुछ क्वेश्चंस होंगे जो सेम होंगे, जो हम यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी कर चुके होंगे, वो आपको घर पे अपने आप खुद से ट्राई करना है। नहीं होंगे तो वापस आके यहाँ पे पूछना है। ठीक है, चलो तो थोड़ा सा एक रिकॉल ले लेते हैं। रिकॉल में क्या है, यहाँ पे देखो, सबसे एक फर्स्ट पॉइंट है, आपको HCF एंड LCM का रिलेशन याद होना चाहिए। याद है HCF और LCM का रिलेशन क्या है? HCF ऑफ टू नंबर्स A and B मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर्स A and B is always equal to the product of the numbers A and B. This is the relationship between HCF and LCM. अच्छा, HCF के बारे में सबको पता है ना? क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, और LCM का मीनिंग भी सबको पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अच्छा, इसका शॉर्ट वे जो डायरेक्ट वे होता है वो भी सबको याद है। क्या होता है इसका डायरेक्ट वे? यहाँ पे सबसे लीस्ट पावर्स को सिलेक्ट करना होता है ना, सबसे लीस्ट पावर्स को, राइट। और यहाँ पे क्या करना होता है? मैक्सिमम पावर्स को, है ना। मैक्सिमम पावर जो होती है उनको सेलेक्ट करना होता है। समझ में आया? इसके बाद ये फर्स्ट पॉइंट था। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, एक थ्योरम है जिसको हमेशा याद रखना है, राइट। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, दिस इंप्लाइज P ऑल्सो डिवाइड्स A, जिसमें P हमारे पास क्या था? P इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, P क्या है हमारे पास? प्राइम नंबर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था हमारे पास? हमने सॉल्व किया था और हमने प्रूव किया था, प्रूव दैट √2 इज इर्रेशनल, है ना, या √3 या √5 एंड सो ऑन। बहुत सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे हमने क्या प्रूव किए थे? इर्रेशनल। उसके साथ हमने एक प्रॉपर्टी भी डिस्कस की थी, क्या? सम ऑफ टू इर्रेशनल नॉन जीरो इर्रेशनल, जैसे नॉन जीरो की जरूरत नहीं है, नंबर्स इज अगेन ए इर्रेशनल नंबर, क्योंकि हमें यहाँ पे इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी somehow। अगर ये आ गया, प्रूव दैट √2 + √3 इज इर्रेशनल, है ना, तो इस केस में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वी नो दैट √2 इज ए इर्रेशनल नंबर, √3 इज ऑल्सो ए इर्रेशनल नंबर। लास्ट में हम क्या करेंगे? इन दोनों का सम भी क्या होगा? इर्रेशनल। हेंस √2 + √3 इज ए इर्रेशनल नंबर। और √2 और √3 को डिफरेंट, अलग अलग, सेपरेटली हम प्रूव कर सकते हैं इर्रेशनल है या नहीं। समझ में आया? तो इस पूरे चैप्टर में बस इसके अलावा कुछ और नहीं है, और पूरा चैप्टर इसी के आसपास घूमता रहेगा। ठीक है, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना असाइनमेंट। इसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो MCQ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। और देखो यार भाई, हमें आईफोन चलाना नहीं आता। रैशनल इर्रेशनल, सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है असाइनमेंट का। द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 9 and 459। ठीक है, if one of the number is 27, find other। ये MCQ क्वेश्चन है। ऑप्शन A 153, ऑप्शन B 150, ऑप्शन C 459, ऑप्शन D 135। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। अगर दो नंबर्स का HCF और LCM 9 और 459 है, जिसमें से एक नंबर 27 है
तो जो दूसरा नंबर है वो कौन सा होगा, बताओ, ट्राई करो, विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो सिंपल है, हम यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, रिलेशन, राइट, विच रिलेशन, HCF ऑफ टू नंबर्स मल्टीप्लाई LCM ऑफ टू नंबर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स, राइट, सिंपल है, हम इसी को यूज कर सकते हैं। सो वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू A मल्टीप्लाई B। मान लेते हैं HCF हमारे पास कितना है गिवन 9, LCM भी कितना गिवन है 459। अब इन दोनों में से कोई भी एक नंबर कितना है 27 गिवन है ना, इफ वन ऑफ द नंबर इज 27, सपोज A इक्वल टू 27, यू कैन टेक B ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करो, सो वी गेट 9 इंटू 459 इक्वल्स टू A 27 इंटू B, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B, करेक्ट। क्या करेंगे, इसको सेपरेटली अलग करेंगे, 27 को डिवाइड में भेज देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 9 इंटू 459 divided by 27 equals to B. Now solve this, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 5 3, very good, hence option A is the correct answer। समझ आया? Yes। हाँ, ये भी कर सकते हो, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये नहीं पसंद कि भाई कैलकुलेशन हमें नहीं करनी, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, हर एक नंबर के साथ, जैसे है ना, हमें पता है कि HCF और LCM दोनों का प्रोडक्ट होता है नंबर्स का, उनमें से एक नंबर पता है, अब इन ऑप्शंस में से इसको सेलेक्ट करके देखो, 27 से मल्टीप्लाई करो, आंसर कितना आना चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट। आई थिंक ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा, बेटर है कि आप इसको सॉल्व कर लो। समझ में आया? हिट एंड ट्रायल कर लो या सॉल्व कर लो, लेकिन इसमें पता है, ये तो चलो ऑप्शन A ठीक था तो हमारा मैच कर जाता है, समटाइम्स ऑप्शन D सही होता है। तो कितनी कैलकुलेशन हो गई, 1 2 3 4, सबको अलग अलग ट्राई करके देखना पड़ेगा। समझ में आया? सो बेटर इज जो स्ट्रेट पाथ है उसी पे चलो, आंसर जल्दी आएगा। समझ में आया? ओ भाई क्या दे दिया ये, समझ में आया? एनी डाउट? पक्का? कोई डाउट पवन? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नोट कर लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नंबर x, ठीक है, व्हाट इज द नंबर x, क्वेश्चन मार्क, अरे कैसे बनता है क्वेश्चन मार्क, हाँ, क्वेश्चन मार्क, द LCM ऑफ x and 18 is 36, the HCF of x and 18 is 2, option A 1, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। देखो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ लैंग्वेज बेस्ड है ना, लैंग्वेज को ऐसे घुमा के दिया है सो दैट आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन मैंने हमेशा कहा है क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़ो, राइट, सो दैट क्वेश्चन दिमाग में जाए। जब तक क्वेश्चन दिमाग में होल्ड नहीं करेगा आप सॉल्व नहीं कर सकते, करेक्ट, पढ़ो एक बार 2-3 बार। हाँ, इसका मतलब क्या क्या गिवन है ये निकाल लो पहले, राइट, क्योंकि जो जो हो गया, वेरी गुड, अभी बताना मत, रुको, सब कुछ सेम है कि नहीं, बोलो, जिसकी वैल्यू जहां पे है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। ओके, HCF ऑफ x एंड 18 इज कितना है 2, हाँ 2, LCM कितना है 36, करेक्ट। अब 18 और x का HCF और LCM है, उनमें से किसी को भी ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो। सपोज आवर A इज x दिस टाइम एंड सेकंड नंबर B इज 18, हो गया, then we can use formula same, so HCF that means 2 multiply 36 equals to A multiply B, x multiply 18, that means x equal to 2 multiply 36 divided by 18, सही है, 18 2 जा 36, 2 2 जा 4,
hence x equals to 4. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मान्य ये आया था, समझ में आया? तो एमसीक्यू ना बहुत ज्यादा टफ आते नहीं है, ध्यान दो, बहुत सिंपल सिंपल आते हैं, बस लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा के दिया होता है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है सेम है, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा एक बार ध्यान से सुनना, थोड़ा सा साइंस भी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ मैं जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ वो यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने छोड़ा नहीं, इसमें सॉल्यूशन नहीं है, मैंने हटा के दिए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन 4 थोड़ा सा साइंस बेस्ड है, ध्यान से सुनना। साउंड ऑफ क्रैकर्स इज हियर्ड ड्यूरिंग फेस्टिवल डेज, but the sound of supernova explosion in space is not heard on the surface of Earth because of options are lesser gravity, the influence of the other planets, large distance, absence of medium. Absence of medium. ये गलत क्वेश्चन आ गया, साइंस का क्वेश्चन डाल दिया, मुझे लगा मैथ का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, इंसानों से गलती होती है ना, मुझे लगा साइंस के हेल्प से कोई मैथ का क्वेश्चन होगा, बट ये साइंस का पूरा साइंस का क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5, द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, दोनों सुनो ध्यान से, थोड़ा सा अच्छे लिसनर बनो, ठीक है ना। सिर्फ लिखते रहोगे तो हो सकता है दिमाग उतना काम ना करे, सुनने की आदत डालो, ठीक है। इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ and the sum of LCM and HCF is 1150, then HCF is equal to, है ना। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन? नहीं दिमाग में रुक पाया, इसलिए मैं कह रहा था सुनो एक बार, ठीक है, सुनने की आदत डालो, सुन लेते हैं। चलो कोई नहीं, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ two numbers, if the LCM of two numbers is 45 times their HCF and the sum of LCM and HCF is 1150, then HCF is equal to option A 50, option B 45, option C 1150, option D 25। बताओ, क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, बस सोचना है आपको। If the LCM of two numbers, दो नंबर हैं जिनका LCM जो है वो उनके HCF से 45 टाइम्स है, and the sum of LCM and HCF is 1150। इतना सिंपल क्वेश्चन है, हमारा समझ में आया क्वेश्चन? मतलब HCM के 45 टाइम्स है, सॉरी HCF के अरे मतलब 45 टाइम्स ज्यादा है, जैसे 6 इज, हाँ इंटू टाइम्स का मतलब इंटू ही होता है। HCF हाँ, क्या लिखे बोलो सुमायरा? जल्दी, यस। अरे जो लिखा है वो तो लिख सकते हो, इससे ज्यादा कुछ तो नहीं है। चलो जो लिखा है वही लिखते हैं, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं होता, मेरे दिमाग में भी नहीं है क्या करना है अभी क्या नहीं करना, लिटरली बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में भी नहीं है, बस जो है उसको लिख रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं दिमाग में क्या आएगा। राइट, बोर्ड पे आओ, जाफा बोर्ड पे देखो। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब जो इसका एलसीएम है ना दो नंबर का, कोई भी दो नंबर ले लो ए एंड बी, वो 45 टाइम्स है उनके एचसीएफ के,
यही आया था माइंड में और कुछ आया था? 25 आंसर है। वेरी गुड। हाँ, और एक ऑप्शन मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं, अभी पता नहीं है, वी आर नॉट श्योर। तो एलसीएम जो है वो 45 टाइम्स है उसके एचसीएफ के, है ना? समझ में आया? इतना ही लिखा है ना, मैंने कुछ बहुत बड़ी बात कही है, जो है वही लिखी है। एंड सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1150, दैट मींस एलसीएम प्लस एचसीएफ कितना है ये? ठीक है, खत्म हो गया क्वेश्चन। वी कैन यूज एलसीएम इक्वल्स टू 45 टाइम्स एचसीएफ, यहां पे कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 45 टाइम्स एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 1150, यस और नो? कितना हो गया ये 1 एचसीएफ है, 1 into कितना हो गया ये? 46 एचसीएफ इक्वल्स टू, दैट मीन्स एचसीएफ इज इक्वल टू 1150 अपॉन, समझ में आया? आया समझ में? कितना हो गया ये? 25 पे कट रहा है, 25 पे करना 46 into 25, हाँ सही, पूरा कट गया 25। हैंस एच से, अब ये बढ़िया, पहले डिजिट निकाल के आंसर मैच कर दिया। किसी और का ये भी तो था, देख ये पहले डिजिट है, ये दूसरी डिजिट है। अरे उसने 2 निकाली ना बस। कैसे निकाल दिया? हाँ, 2 कैसे निकाल लिया? अरे ये ना 45x is equals to 190। वाह वाह वाह, समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? कोई मुश्किल था ये क्वेश्चन? कुछ नहीं था, जस्ट इक्वेशन बनने वाली थी। अब देखो इस क्वेश्चन में हुआ क्या, लेकिन इस क्वेश्चन में यही हुआ कि यार हमारे दिमाग में ना एक पैटर्न सेट हो गया कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी, हो गया ना सेट। अब जैसे इसके बाहर का कोई क्वेश्चन आता है हमारा दिमाग हिल जाता है। ऐसा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा ही नहीं होना चाहिए, वही कह रहा हूँ, ऐसा ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो क्वेश्चन कह रहा है एक बार उसको ट्राई करो, लिखो गिवन दैट, ठीक है? इसके बाद हमें क्या करना है वो सब भी सोचना है, ठीक है? तो इसलिए जब आउट ऑफ कंटेंट क्वेश्चन आता है तो आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाते हो, ऐसा नहीं होना, ठीक है? क्वेश्चन हमेशा बाउंड्री के आसपास ही नहीं होता, बहुत दूर से भी आ सकता है, बहुत लो लेवल का भी आ सकता है। क्योंकि जब आप ये सोचते हो ना सारे क्वेश्चन टफ हैं, तो माइंड भी यही सोचता है हर एक क्वेश्चन टफ है। समझ में आया? जैसे इसकी बात पे एक छोटी सी स्टोरी है। एक गेट था किसी घर में, वो खुल ही नहीं रहा था, सबने ट्राई किया, सब आगे जोर लगा रहे अंदर अंदर की तरफ, खुल नहीं रहा वो गेट। तो किसी ने ये कह दिया कि जो इस गेट को खोल देगा मैं उसको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है? तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, गेट को तोड़ने की कोशिश की, राइट? टूटा ही नहीं गेट, बिल्कुल नहीं टूटा। अब एक आया पागल सा बंदा, उसको नहीं पता था गेट अंदर खुलता है बाहर खुलता है, उसने जैसे ही गेट बाहर की तरफ खोला, खुल गया। क्योंकि दिमाग में पैटर्न सेट है ना, गेट अंदर ही खुलता है, कुछ गेट बाहर भी खुलता है। समझ में आया? तो यही सोचना है बस आपको, ज्यादा नहीं, ठीक है? ये नहीं कि सारे गेट अंदर खुलते हैं तो सारे गेट अंदर ही खुलेंगे, उठा के तो दे। समझ में आया? हाँ, समझ में आया ना? तो ये बैरियर्स अपने दिमाग में नहीं डालने हैं, अपने दिमाग को बिल्कुल यही रखना है कि भाई गेट किधर भी खुल सकता है, क्वेश्चन उसके आसपास से कहीं से भी आ सकता है। समझ में आया? अदरवाइज सोचते रह जाओगे, बैठे रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब सब्जेक्टिव है। Question is, find the HCF and LCM of 11008 and 7344 using fundamental theorem of arithmetic, using fundamental theorem of arithmetic। चलो बताओ, what is fundamental theorem of arithmetic? याद है? भूल गए?
भूल गए? Every composite number can be factorized as product of primes, right? And this prime factorization is unique. For example, 6 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 3. क्या किसी और नंबर को 2 into 3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं. That means this expression is unique. This factorization is unique, right? So this is fundamental theorem of arithmetic. तो इसका कहने का मतलब यही है. देखो इसने लिख दिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. अब सोचते हो क्या थी, लेकिन अगर मैं इसको छुपा दूं ना, मैं इसको छुपा दूं तो आप लोग वही करोगे जो ये थ्योरम कहती है. क्या करोगे? ब्रेक करोगे ना, करोगे ना ब्रेक, करोगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन. लेकिन जैसे ये लाइन आ गई, और यार ये क्या दे दिया, ये तो भूल गए, याद ही नहीं है. लेकिन आप लोगों को याद है, आप लोग जानते हो कैसे करना है ना? यही है माइंडसेट, यही ब्रेक करना है बस. हर एक चीज पता होनी चाहिए, ठीक है ना? व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. तो चलो स्टार्ट हो जाओ, एक बार फैक्टराइज करो दोनों को. फैक्टराइज 11008 एंड 7344. सर हमारा क्वेश्चन कौन सा? एक थर्ड वाला और एक फोर्थ वाला भी कर रहे. साइंस का है, साइंस का. तो गलती से क्वेश्चन साइंस का डल गया होगा. चलो जल्दी बताओ. फैक्टराइज उजाफा, ऐसे नहीं, ऐसे. फैक्टराइज वही होता है. चलो 11008 2 से करेंगे. 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 0 4 1 7 5 2 नहीं, 2 7 सॉरी, हाँ 2 7 5 2 1 3 7 6 6 8 8. सही है. 3 4 4 1 7 2 8 6. सही है ना? 4 3. अब 43 तो प्राइम है तो कुछ होता ही नहीं है ना? एंड सिमिलरली 7 3 4 4, इसको फैक्टराइज करो. 2 3 जा 6, 6 जा 12, 7 जा 14, 2 जा 4, 1 8 3 6. सही है. 9 1 8 2 सॉरी 2 4 जा 8, 5 जा 10, 9 3 से 1 5 3. सही है. 1 5 3 3 से हो जाता है. 5 1 किससे होगा? ये 3 से हो जाएगा. 2 सॉरी 1 7. अभी किससे नहीं होगा? 7 1. समझ में आया? एनी डाउट? नाउ HCF क्या होगा? HCF में क्या लेते हैं? दोनों में जो कॉमन है ना? जो फैक्टर दोनों में कॉमन है, दैट इज कॉल्ड द HCF ऑफ टू नंबर्स. अच्छा कितने 2 हैं? इसमें काउंट कर लो मिनिमम, बाकी इसमें देख लेंगे. ठीक है. कितने 2 हैं? 4 है ना? पेयर में लेना होता. ठीक है. 4 ही है ना? इसमें कितने 2 हैं? 8 है ना? 8. तो HCF कितना है? 2⁴ मल्टीप्लाई. अच्छा 2 तो इतने हैं. 3 कितने हैं? 3 3 है. इसमें 3 है? नहीं है. तो 3 तो कॉमन हुआ ही नहीं. 17 और 43 कुछ कॉमन है? नहीं. दैट मीन्स HCF इज सिंपल 2⁴. दिस इज आवर HCF. समझ में आया? एनी डाउट? एंड व्हाट अबाउट LCM? LCM में जो कॉमन होता है उसको तो ले लेते हैं, एंड रिमेनिंग पार्ट्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई. ठीक है. दैट मीन्स 2⁴ मल्टीप्लाई. किसको करेंगे? ये 4 टाइम्स जा चुका है. देखो ये 4 टाइम्स जा चुके हैं. रिमेनिंग आर दीज.
2 raised to power 4 43। अब इसके पास आ जाओ 3 raised to power 3, ये क्या है 70। तो दिस इज योर एलसीएम। जो भी आएगा सॉल्व कर लेना, बहुत बड़ा आएगा। समझ में आया? नहीं, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। और किस्मत खराब हो तो आ भी सकते हैं, जैसे इस बार आया था। कितना साल पुराना क्वेश्चन है ना, आया था इस बार। कितने साल पुराना क्वेश्चन, जो 8 से 10 साल पहले आया था। तो रेडी तो हर एक कंडीशन के लिए रहो, है ना, रहना पड़ेगा ना। लाइफ में देखो कुछ भी हो सकता है। अब जैसे वो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, सब हंसते, 242 सब हंसते खेलते जा रहे थे बेचारे, है ना। एक बच्चा सर, एक ही वीडियो वायरल हो गया। हाँ, एक का बच्चा है। एक लड़की और बच्ची। बट सोचो क्या उन सबके फ्यूचर प्लान्स नहीं होंगे? क्या उन्होंने बाद के लिए नहीं सोचा होगा? सोचा होगा ना। वही है, देखो, बाद के लिए कोई सोचना मत कि हाँ लंदन जा रहे थे फ्लाइट। बाद के लिए कुछ मत सोचना, बाद में ये होगा वो होगा। अपने जो है अभी कर लो, जो भी है। बाद में क्या होगा किसी को नहीं पता, राइट। चलो अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी तो नहीं होगी ना, 7:30 तक होगा। थोड़ा सा ज्यादा एक्सटेंड करो, 7:15 तक, ठीक है ना। या एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर रुको। ओके, क्वेश्चन इज, लेकिन बिल्कुल शांत। क्वेश्चन इज, प्रूव दैट 4 minus 5√2 is irrational। कबीर तू एक रैप्टा खाने वाला है, पता है मेरे को। तेरी आवाज आ रही है। चलो, क्वेश्चन इज, प्रूव दैट 4 minus 5√2 is a irrational। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए सिंपल हमारे सेम मेथड्स हैं। इसके लिए एक थ्योरम हमें याद होनी चाहिए। Which one? If P divides A square, that means P also divides A। सिंपल है, याद रहनी चाहिए। Where P is a prime number। समझ में आया? अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सिंपली जो हमारे पास मेथड है उसको रिपीट करेंगे विद डिफरेंट स्टेप्स। ठीक है, सो प्रूफ देखो इसका। Assume that 4 minus 5√2 is not irrational, है ना। अगर irrational नहीं है तो क्या होगा? रैशनल होगा, क्योंकि मैंने बताया था ना, नंबर या तो रैशनल होता है या तो, ठीक है, समझ में आया। तो अगर ये irrational नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? This implies 4 minus 5√2 is a rational number। और अगर ये रैशनल है तो इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं। That means 4 minus 5√2 can be written in the form p by q where q is not equal to 0 and p and q are co-prime। p and q are co-prime का मीनिंग पता है? The meaning of co-prime is दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। For example 2/3 they are co-prime or not? Yes, because 2 और 3 को एक साथ कोई भी एक नंबर डिवाइड, but 8/6 co-prime or not? No, because 2 can divide both 8 and 6। They are not co-prime and they are co-prime। तो P और Q के साथ भी ऐसा है, P और Q को एक साथ कोई एक सेम नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। Where P and Q are co-prime लिख लेंगे जो भी है। So from here क्या करते हैं? 5√2 को उधर भेज देते हैं, इसको उधर ले आते हैं। That means 4 minus P upon Q equals to plus 5√2। Yes or no? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया ना समझ में? That means यहाँ पे
एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, क्यू, कितना बचा यहाँ पे 4q माइनस पी, क्रॉस करना है मतलब और कुछ नहीं करना, इक्वल्स टू 5√2, यस और नो, क्रॉस कर दो एक बार, √2 को इधर ही रखो, सो दैट विल बिकम 4q माइनस पी अपॉन 5q इक्वल्स टू √2। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में था, नीचे गया तो डिवाइड में हो गया। नाउ फ्रॉम हियर नाउ वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज रैशनल और इररेशनल। और आप सबको पता है √2 क्या है, पता है ना, पता है ना, तो हमें प्रूव करने की जरूरत है नहीं। वी नो दैट ऐसे लिख सकते हैं नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखो कुछ गिवन नहीं है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आगे ऐड होता ना, यहाँ पे अगर ऐसा लिख दे गिवन दैट √2 इज इररेशनल, तो मत करना कुछ भी, तो करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे कुछ गिवन है √2 रैशनल है इररेशनल है, नहीं देते हैं। हाँ, क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो देंगे, 3 का है तो नहीं देंगे, और 5 का है तो भूल जाओ। समझ में आया? हाँ, कई बार, समटाइम्स 10% चांस होते हैं, ठीक है, आ भी जाए नहीं भी आए, बट 3 का तो जरूर आता है, 3 का बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, जिसमें ये गिवन नहीं होगा कि √2 रैशनल है या इररेशनल। यहाँ पे गिवन है √2 इज इररेशनल, तो वो प्रूफ आपको पता है ऑलरेडी, हाँ, नहीं दिया हुआ बट आपको पता है ना, हाँ, तो √2 हमारे पास क्या है, इररेशनल। वी नो दैट √2 इज ए इररेशनल नंबर। अगर नहीं दिया तो हमें ये शो करना पड़ेगा। यस, एंड जो ये टर्म हमारे पास आई है 4q माइनस पी अपॉन 5q इज ए रैशनल नंबर। यस और नो, रैशनल है क्या नहीं बोलो, बिकॉज वी नो दैट p अपॉन q एक क्या था, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर 4 में से अगर रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, अगेन एक रैशनल नंबर, बिकॉज वी नो दैट रैशनल में से रैशनल माइनस करेंगे तो रैशनल ही आएगा। और डिवाइडेड बाय 5 इज अगेन ए रैशनल नंबर, किसी रैशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो अगेन क्या आएगा, रैशनल नंबर। दैट मींस दिस होल क्वांटिटी इज ए रैशनल नंबर, बट √2 इज ए irrational number. This implies rational can't be equal to a irrational number. समझ में आया? रैशनल किसके इक्वल नहीं हो सकता, इररेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। That means our assumption is wrong. हमारी assumption क्या हो गई, wrong. This implies 4 minus 5√2 is a irrational number. समझ में आया? Any doubt? समायरा? नहीं क्या? नहीं है डाउट, ओके, मुझे लगा नहीं आया समझ में। √2 का आपको एक्सप्लेनेशन आता है पूरा, समझ में आया था, एक एक पॉइंट आता है उसका, नहीं भेजना नहीं, समझाना है, वो तो बुक में भी है वैसे, है ना। मेन पॉइंट है कि समझ में आता है कि नहीं आता। पहले अगर कहीं पढ़ा हो, समझ में आया हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, फिर याद नहीं है तो मतलब समझ में नहीं आया था उस टाइम पे, क्योंकि अगर जिससे एक बार समझ में आएगा फिर याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे से आप समझ लेना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बिकॉज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 3 मार्क्स का ये आता है तो यहाँ तक सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, 2 नंबर इसके मिलेंगे कि आपको कैसे प्रूव करना है √2 रैशनल है या इररेशनल। समझ में आया? तो याद करके मुझसे समझ लेना, ठीक है। यस, समझ में आया? कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? असाइनमेंट मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, उसके अंदर से जितने क्वेश्चंस हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है, मैंने पहले बताया असाइनमेंट थोड़ा पुराना है, उसमें से जो क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं वो छोड़ देना, ठीक है। और 2 ही टाइप के क्वेश्चन है, HCF LCM एंड √2 √3 √5, जहां भी ऐसे कुछ मिले उन सबको आपको क्या करना है, प्रूव करना है रैशनल है या इररेशनल। समझ में आया? पवन स्टॉप कर दे, 1 मिनट सभी रुकना।